हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जी हाँ, अभ्यर्थियों के द्वारा अब जो है नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। आप जानते हैं कि कोर्ट का आदेश आया हुआ था जिसमें बताया गया था कि 38,500 पदों पर जो भर्ती आई हुई थी और उसमें से 27,713 पद रह गए थे। उन पदों को 2 मंथ के अंदर भरा जाए, ये कोर्ट का आदेश आया हुआ था। और कहा यह गया था कि 2 मंथ के अंदर ये जो भर्तियां हैं, यानी जो ये पद हैं 27,713, इनको 2 मंथ के अंदर नई शिक्षक भर्ती के रूप में फुलफिल कर दिया जाए। 2 मंथ बीत चुके हैं लेकिन इस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। साथ ही जो है कुछ टाइम पहले कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि यूपी में 52,000 पद रिक्त हैं, तो साथ में जो है 27,000 और जो है 50,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला अब कोर्ट को जाने वाला है। साथ ही दूसरी अपडेट ये है कि 19% स्कूल ऐसे हैं यूपी में जो शिक्षक विहीन है, यानी वहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। साथ ही जो दूसरी अपडेट ये है कि रोजगार मेला होने वाला है। आप जानते हैं जितने भी डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनके लिए, तो उनको वहाँ पर जो है प्राइवेट विद्यालयों में नौकरी दी जाएगी। तो इसका क्या मामला है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही बीएड एंड डीएलएड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे, तो अब जो है सीटेड वर्सेस टेट का जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका एक फाइनल डिसीजन आ चुका है। और अब जो है टेट के थ्रू आपको भर्तियां जो है देखने को मिलेंगी। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए लगेंगे मेले। यानी कि गवर्नमेंट के पास जो है सरकारी नौकरियां नहीं हैं, तो अब जितने भी डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनको जो है निजी क्षेत्रों में यानी प्राइवेट विद्यालयों में जो है जॉब दी जाएगी। इसके लिए रोजगार मेला लगवाया जा रहा है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं जो है प्रशिक्षण संस्थान, यानी आपको डाइट के थ्रू जो है वहाँ पर मेला लगेगा और वहीं पर आपको जॉब दी जाएगी प्राइवेट विद्यालयों में। डीएलएड की जो है डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं को निजी क्षेत्र जो है रोजगार दिलाने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो है स्थायी स्कूलों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी जो है काम करने वाली संस्थाओं व जो है उद्यमियों को शामिल किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जा सके। यानी कि आपको इसमें जो है जॉब मिलेगी, और ये जो है कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी और ना ही ये परमानेंट जॉब होगी। ठीक है। वर्तमान में डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। साथ ही लंबे समय तक इंतजार करते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से अब इन युवाओं को निजी संस्थानों में जो है भी रोजगार दिलाने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत हर जिले में डाइट में रोजगार मेले आयोजित किए जो है करने की कवायद शुरू कर दी गई है। एससीईआरटी की जो है संयुक्त निर्देशक पवन जो है सचान ने बताया कि डाइटों में रोजगार मेले लगाने के लिए प्राइवेट जो है एडवाइजरी बोर्ड के बजट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत हमारा प्रयास होगा कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्लेसमेंट देने पर जोर होगा। साथ ही उद्योगों व निजी क्षेत्र के संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हम इन नए सत्र 2025-26 में इसे शुरू करेंगे। देखिए, अब ये जो है डाइट के थ्रू, यानी हर एक ज़िले में जो डाइट है वहाँ पर आपको रोजगार मेला लगाया जाएगा और वहाँ पर जो है जॉब मिलेगी। और ये परमानेंट जॉब नहीं होगी, बस ये कुछ टाइम के लिए मिलेगी, यानी प्राइवेट विद्यालयों में आपको जो है जॉब करने को मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये कंफर्म है कि जो है गवर्नमेंट जो है नई शिक्षक भर्ती या फिर जो भर्तियां आती हैं वो नहीं निकालने वाले हैं। ऐसे ही आपको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए जॉब दे दी जाएगी। वो भी जो है मान के चलिए संविदा के ही थ्रू है। ठीक है, आपको जो है प्राइवेट में जॉब करने को मिलेगा। तो ये जो है हर एक डाइट पर अब जो है रोजगार मेला लगने वाला है। दूसरी अपडेट ये है कि शिक्षक विहीन हो गए हैं शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। अब ये जो है न्यूज में आ रहा है कि 19% ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। लेकिन अगर जो है शिक्षा मंत्री से पूछ लिया जाए तो उनका स्टेटमेंट सीधा सा रहता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है।
तो आखिर ये कौन से ऐसे विद्यालय हैं, कहाँ पर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 19% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यूपी की ही है और यूपी में ही बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है या फिर एक ही टीचर है या फिर शिक्षा मित्रों के सहारे जो है विद्यालय चल रहे हैं और शिक्षा मित्रों की भी मानदेय नहीं बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में वो भी विद्यालय नहीं पहुँच रहे हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर मंत्री जी से पूछा जाता है तो उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। अभी तक उनका ये कहना था कि जो शिक्षक और छात्र हैं, यानी शिक्षक और शिक्षा मित्रों को हम जोड़ दें अगर, तो हमारे में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल बन रहा है। लेकिन कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि शिक्षकों को आप शिक्षा यानी शिक्षा मित्रों को आप शिक्षकों के रूप में ऐड नहीं कर सकते। जो जिस पद पर है उसको उसी पद पे काउंट किया जाएगा। तो उसके बाद जब मंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अगर हम शिक्षा मित्रों को हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। और ये सच्चाई है कि 6 सालों से कोई भर्ती नहीं आई। तो सडनली जब कोर्ट का ये डिसीजन आया और जब मंत्री जी पहले कह रहे थे कि शिक्षा मित्रों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर हो रहा है। जब कोर्ट का डिसीजन आया कि आप शिक्षा मित्रों को ऐड नहीं कर सकते, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि शिक्षकों अगर शिक्षा मित्रों को हम हटा दें तो हमारे पास शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो इक्वल है और अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास 1,44,000 जो है शिक्षक ज़्यादा हैं। तो देखिए सीधी-सी बात है कि जो है गवर्नमेंट को नई भर्ती नहीं निकालनी है। इस वजह से वो किसी न किसी तरीके से आपको जो है बता देते हैं कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। फिलहाल जो है 19% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है और नॉर्मल सी बात है जब शिक्षक नहीं है तो बच्चों की जो पढ़ाइयाँ हैं वो प्रभावित हो रही हैं। 12% स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं यूपी में। 12% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो है सिर्फ शिक्षा मित्र ही हैं, वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और अगर उन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है तो वो लोग भी जो है टाइम से विद्यालय नहीं पहुँच रहे हैं और जिससे बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं। ठीक है? तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 4 वर्षों से अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रह जाती हैं शिक्षक भर्ती। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि न्यूज़ के थ्रू तो हमको देखने को मिल जाता है कि नई शिक्षक भर्ती आ रही है। 2 मंथ बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले ही था कि 38,000 पदों पर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली थी। 75,000 पदों पर भर्तियाँ आ रही थी, लेकिन कोई उससे रिलेटेड जो है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो कोई भी नहीं है क्योंकि आयोग जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं क्योंकि प्रशासन जब तक नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी जो है रिस्पांस नहीं करेंगे कि हाँ आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें या फिर नई शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, तब तक आयोग नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अध्याचन जो है कहा जा रहा है कि अध्याचन हर एक विभाग से मांगा जा रहा है। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम नई शिक्षक भर्ती लाएंगे। तो फिलहाल ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि 27,713 पदों पर, यानी 27,713 पदों पर जो कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था कि इन पदों को 2 मंथ के अंदर नई शिक्षक भर्ती के रूप में जो है फुलफिल कर दिया जाए। तो अगर प्रशासन नई शिक्षक भर्ती निकालना चाहते या फिर आयोग नई शिक्षक भर्ती निकालना चाहते तो ये भर्तियां आज आपको देखने को मिली होती, यानी इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया होता। 2 मंथ बीत चुके हैं लेकिन आयोग ने कोई इस पर काम नहीं किया, प्रशासन ने भी इस पर कोई काम नहीं किया है। तो इसी वजह से अब अभ्यर्थी ये चाहते हैं, क्योंकि सीटेट वर्सेस टेट का मामला आप जानते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और फाइनली देखा जाए तो जेटेट के हित में ही रिजल्ट आया है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आ चुका है सीटेट वर्सेस टेट का। अब इसी वजह से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये अब मामला सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, यानी अब अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो ये जो है ट्विटर पर जो है अभ्यर्थी एक दूसरे का सपोर्ट मांग रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मांग कर रहे हैं कि जो है ये मामला, यानी यूपी में नई शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये तो सच है जब तक सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला नहीं जाएगा तब तक नई शिक्षक भर्ती आपको यूपी में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को बस ऐसे गुमराह किया जा रहा है। कह दिया जाता है कि नई भर्ती पर काम हो रहा है, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो जाएगा, देन उसके बाद आप नई भर्ती आएंगी, अध्याचन मांगा जा रहा है। लेकिन रियलिटी यही है, जब कोर्ट का डिसीजन भी आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है तो नई शिक्षक भर्ती आप उम्मीद ही मत करें कि नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। तो बस यही एक रास्ता है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट को जाए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हर एक अभ्यर्थी तक पहुँचे। और ट्विटर पर भी अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं, एक दूसरे से सपोर्ट मांग रहे हैं कि जो है अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी आएगा काफ़ी ऑथेंटिक होता है, क्योंकि हर एक जो है पक्ष की सुनवाई होने के बाद ही जो है डिसीजन एक देखने को मिलता है। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। देखिए, ऐसे ही अगर रहा, आप ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहोगे, ऐसे ही मांग करते रहोगे, तो नई शिक्षक भर्ती इतनी जो है आसानी से देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसी वजह से अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। बाकी अगर कोई नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।